भारतीय नौसेना ने फिर दिखाई ताकत, एमवी अब्दुल्ला का अपहरण करने वाले समुद्री डाकुओं को दिया जवाब। इंडियन नेवी जो है वो बहुत ज़्यादा पायरेसी के हवाले से इंडियन ओशन रीजन और इस खित्ते में ऑपरेट कर रही है। खबर ये है कि बांग्लादेश की एक शिप जो कि बांग्लादेश से कोयला लेके यूएई जा रही थी, वहां रास्ते में सोमालियन डाकुओं ने इंडियन ओशन में उसके ऊपर हमला करने की कोशिश की, लेकिन इंडियन नेवी ने जिस तरीके से उसे बचाया। इंडिया की नेवी जो है वो काफ़ी तरक्की कर गई है, हमारी जो है वो अभी उसमें बहुत ज़्यादा कमियां बताई हैं। और ये कोयला लेके जा रही थी मोज़म्बिक की तरफ, फ्रॉम मोज़म्बिक टू द यूनाइटेड अरब एमिरेट। लेकिन ये खबर कोई नई नहीं है, उससे पहले कुछ दिन पहले पाकिस्तानियों के हवाले से खबर आ रही थी कि 18 पाकिस्तानियों को सोमालियन डाकू ने जिस तरीके से किडनैप किया था, इंडियन नेवी ने अपनी जान पर खेल के उन पाकिस्तानियों को बचाया और उससे पहले ईरान के लोगों को बचाया। कि मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशंस के अंदर इंडिया इज़ वेरी एक्टिव, इफेक्टिव एंड गेटिंग इनटू द मेजर जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उसमें अपना रोल प्ले कर रहा है। इंडिया किस तरीके से उनके साथ रिलेशन इंडिया उनका बेसिकली नेबर है और इंडिया के उनके साथ अपने जाती मुफादात हैं, सारी बेसिकली मुफादात की गेम है और मुफादात को लेकर सारे मामला चल रहे हैं। इंडिया जो है वो इस तरह के ऑपरेशंस में रोल प्ले करेगा। इससे पहले आपको पता है वो भले इंडियन के लोग हों, ईरान की शिप्स हों, पाकिस्तान के लोग हों, इंडिया ने थोड़ा एक्टिवली रोल प्ले किया। आप इंडिया अगर अपना फायदा सोचता है, बांग्लादेश अपना फायदा सोचता है, अफगानिस्तान अपना, ये गलत बात है। ये तो जो हमारे पॉलिसी बनाने वाले हैं, जो पॉलिसी मेकर हैं, ये चीजें तो उन लोगों को सोचना चाहिए ना, जो आपकी खारजा पॉलिसी डिसाइड करते हैं, फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करते हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि वो कुछ ऐसी पॉलिसी बनाए जिसकी बेस के ऊपर बांग्लादेश के साथ, अफगानिस्तान के साथ और इंडिया के साथ ताल्लुकात को बेहतर किया जा सके। जो इंडिया की डेफिनेशन है ना इंडियन ओशन रीजन की, क्योंकि इंडिया अपने आप को कहता है कि हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, ठीक है, और इंडिया का जो एक इंडियन ओशन का जो इंडिया का एक जो स्ट्रेटेजिक मैप है इंडियन ओशन का, जिसे इंडिया कहता है कि ये हमारे एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में आता है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों आज भारत ने एक बार यह फिर से बता दिया है कि उसके सामने कोई कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले हिंद महासागर में एक बांग्लादेशी जहाज का अपहरण कर लिया गया था। इस जहाज को सोमालिया के लुटेरों ने अपहरण किया था। हालांकि 2 दिन के बाद भारतीय नौसेना को जब यह खबर मिली तो उसने जवाबी कार्रवाई शुरू किया और भारतीय नौसेना की खबर मिलते ही लुटेरे जहाज छोड़कर भाग निकले। जानकारी के अनुसार जहाज पर 58,000 टन कोयला लदा था। इस जहाज में 23 सदस्य सवार थे। बताया गया कि चालक दल के सदस्य जहाज के केबिन के अंदर सुरक्षित थे। नौसेना ने बताया कि 12 मार्च शाम को इस जहाज का पता लगा लिया गया था और जहाज से संपर्क करने की कोशिश जारी थी, लेकिन संपर्क नहीं हो सका। लेकिन गुरुवार सुबह नौसेना ने एमवी अब्दुल्ला से संपर्क साधने में सफल रही। इसके बाद नौसेना ने चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया। वही इस खबर को सुनकर चीन और पाकिस्तान एकदम बौखला गए हैं। ऐसा पहली बार नहीं है कि भारत ने किसी दूसरे देश के जहाज को बचाया हो। इसके पहले भी भारतीय नेवी ने पाकिस्तान और ईरान के लोगों को अपनी जान पर खेलकर बचाया था, लेकिन पाकिस्तानी इसका धन्यवाद देने के बजाय उल्टा भारत को ही गाली देने लगते हैं। वही कुछ पाकिस्तानी तो ये भी कह रहे हैं कि पड़ोसी होने की वजह से भारत ने बांग्लादेश की मदद की। इंडिया ने अपना एंड देन इवन के जो शिप जो है स्ट्रेट ऑफ मलाका से ये इंडोनेशिया एंड देन ऊपर कोरिया, जापान तक जाते हैं, वो भी, एंड देन स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, गल्फ ऑफ ईडन, ये जितने इलाके हैं, एंड देन नीचे साउथ पोल से आगे ऊपर जारी बात है, कुछ आइलैंड हैं, एम्स्टर्डम आइलैंड हैं, एक क्रेस्ट आइलैंड्स हैं, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड्स हैं, ये बहुत नीचे केप ऑफ गुड होप, यानी कि साउथ अफ्रीका से भी कुछ नीचे आइलैंड्स हैं छोटे छोटे। इंडिया कहता है जी ये सारा हमारा इलाका है और हम इसे इंडियन ओशन रीजन कहते हैं। और जो जिसे कहते हैं ना इंडियन ओशन इनिशिएटिव जो उन्होंने लिया हुआ है कि इंडिया बेसिकली एक डाटा ड्रिवन अंडरस्टैंडिंग जो है वो अडॉप्ट कर रहा है कि इंडियन ओशन के अंदर इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मिलिट्री और इसके जो जोग्राफिकल फीचर्स हैं उसको वो समझ रहे हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हैं और वो कॉन्टीन्यूसली एक ही बात कर रहे हैं कि भाई इस ये जो रीजन है इसमें आप देखें कि जो 2/3 ऑफ वर्ल्ड्स ऑयल शिपमेंट है, फिर जो मेजर ग्लोबल एक्सेस है फूड को, जो प्रीशियस मेटल्स हैं, एनर्जी रिसोर्सेज हैं, सो आप इसको ये देख लें कि कहाँ पे अफ्रीका की ईस्टर्न कोस्ट से शुरू होना, केप ऑफ गुड होप ये जो इलाका है वहाँ से शुरू होना और वेस्टर्न कोस्ट तक, ठीक है जी, ये जो है तकरीबन कहा जाता है कि 39 नेशंस हैं विद 2.4 बिलियन पीपल हेयर।
जिसमें लार्जली तो इंडिया और चाइना के ही अपने लोग हैं, लेकिन बाकी ममालिक भी इसमें आते हैं। सो इसीलिए इंडियन ओशन की जो ये इंडिया नेवी कॉन्सिडर्स दैम एज क्रिटिकल वाटरवेज। मैं तो उनकी आर्मी का, उनकी फौज का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ जिन्होंने बचाया, ठीक है ना। अगर वो ना बचाते तो जारी ये मामला मजीद नफरत की तरफ जाना था, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। पाकिस्तान से हमें भी मोहब्बत है, लेकिन मेन मैं जो सवाल करना चाह रहा हूँ, इंडिया किस तरीके से उनके साथ रिलेशन इंडिया उनका बेसिकली नेबर है और इंडिया के उनके साथ अपने जाती मुफादात हैं। सारी बेसिकली मुफादात की गेम है और मुफादात को लेकर सारे मामला चल रहे हैं। नहीं तो ये गलत बात है आपके ख्याल से? लेट्स सपोज इंडिया अगर अपना फायदा सोचता है, बांग्लादेश अपना फायदा सोचता है, अफगानिस्तान अपना, ये गलत बात है। ये तो जो हमारे पॉलिसी बनाने वाले हैं, जो पॉलिसी मेकर हैं, ये चीजें तो उन लोगों को सोचना चाहिए ना, जो आपकी खारजा पॉलिसी डिसाइड करते हैं, फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करते हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि वो कुछ ऐसी पॉलिसी बनाए जिसकी बेस के ऊपर बांग्लादेश के साथ, अफगानिस्तान के साथ और इंडिया के साथ ताल्लुकात को बेहतर किया जाए। लेकिन आज के दौर में वो लोग, हम अगर कर भी लें, हाँ नो डाउट, या फॉरेन पॉलिसी बेहतर करेंगे, क्रॉस बॉर्डर का टेररिज्म के हवाले से जो उनका शिकवा रहता है या उनका स्टांस है, वो जब इन चीजों के ऊपर हम वर्क करेंगे तो रिलेशन बेहतर होंगे। वो कहते हैं कि पहले ये जो इंडियन ओशन रीजन था, दैट वाज स्टडीड बाय द वेस्टर्न्स। जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो इसको स्टडी करती थी और अपनी मर्जी से चीज़ें उसके ऊपर करती थी। अब इंडिया जो है उसने अपनी मर्जी से यहाँ पे वो चीज़ें स्टडी करते हैं। इस खिते के अंदर वो कहते हैं कि जो ट्रेडिशनल प्लेयर्स हैं, वो जारी बात है, चाइना है, सऊदी अरेबिया है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, इवन के वो समझते हैं टर्की, इवन के टर्की एंड मलेशिया, टर्की एंड रशिया जो है वो भी समझते हैं कि इस खिते में इम्पॉर्टेंट प्लेयर्स हैं। सो इंडिया अपना इन नए प्लेयर्स को वेलकम करता है और जो ट्रेडिशनल प्लेयर्स हैं जैसे अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, यूके वगैरह, ये ट्रेडिशनल प्लेयर्स हैं। और नए प्लेयर्स एज ए मेंशन्ड अर्लियर, यूएई, सऊदी अरब और टर्की और रशिया, ये सारे के सारे नए प्लेयर्स हैं। सो एनी हाउ ये आप देखें कि इंडियन नेवी के जो इंटरेस्ट है वो बढ़ता जा रहा है। इसीलिए इंडिया अपने आप को रेजिडेंट नेवल पावर कहता है। इंडिया अपने आप को रेजिडेंट नेवल पावर कहता है क्योंकि इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो 7,500 किलोमीटर है और जो इंडिया का जिसे वो कहते हैं ना नेविगेबल वाटरवेज जो है वो तकरीबन 14,500 किलोमीटर है। कोई जो 212 के करीब एक्टिव पोर्ट्स हैं, इन 212 के बीच में से 12 जो है वो गवर्नमेंट ओन्ड हैं, जो बाकी हैं वो कोई 200 माइनर पोर्ट्स हैं। सो इंडिया जो है वो अपनी कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल शिपिंग की वजह से उसका इंडियन ओशन में रहना बहुत ज़रूरी है, एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। और वो अपनी एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से, ट्रेड के हवाले से, टूरिज़म, फिशिंग, इन चीज़ों को वो बड़ी अहमियत देते हैं। वो कहते हैं कि इसके बगैर हम नहीं चल सकते। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इंडिया की नेवी जो है वो काफ़ी तरक्की कर गई है। हमारी जो है वो अभी उसमें बहुत ज़्यादा कमियाँ बताई हैं। इंडियन नेवी में पहले बरतानिया के वेसल पे जो अटैक हुआ उसको बचाया, 17 ईरानियंस को बचाया, 19 पाकिस्तानियों को बचाया। तो सर जो वो कहते हैं कि हम पावरफुल हैं, आज दिख भी रहा है कि वो वाकई पावरफुल हैं। वो तकरीबन पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। टेक्नोलॉजी में, हर चीज़, हर लिहाज में वो बहुत आगे चले गए। उन लोगों का सियासी, समाजी और जो माशी हालात हैं बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तान वो सियासी और माशी लिहाज में बहुत पीछे है, जिस वजह से वो टेक्नोलॉजी में हर चीज़ में बहुत आगे चले गए। जैसे कि इलेक्शंस होने वाले हैं तो हर चीज़ इलेक्शंस पे है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर पाबंदी लग गई, बहुत सारी और चीज़ों के ऊपर जो है वो जो पॉलिटिकल डोनर्स हैं वो बड़े सामने आ रहे हैं। और कहीं कहा जा रहा है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल बॉन्ड्स प्रोग्राम जो शुरू किया गया है। सो ये हर तरफ आपको अब इलेक्शंस की बात जो नज़र आती है। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये सारी की सारी जो सिचुएशन है आपको इसमें विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखेंगे। सो मुझे ऐसे, मेरी ज़ाती राय इसमें ये है कि पाकिस्तान जो है वो लार्जली इस खिते में रहते हुए भी इट कांट प्ले द रोल, ठीक है जी। और वो इस तरह रोल प्ले नहीं कर सकता बिकॉज पाकिस्तान की जो नेवी है वो ज़्यादातर एक इस अंदाज से ऑपरेट कर रही है कि उनको ज़्यादा अपनी एक डोमेस्टिक फ़िक्र रहती है पाकिस्तान की नेवी को।
दोस्तों यह है आज के भारत की पावर। आज बड़े से बड़ा देश भी भारत से भिड़ने से पहले कई बार सोचता है। तो फिर इन लुटेरों की क्या औकात है? ये लुटेरे फिर कभी हिंद महासागर में आने की कोशिश भी नहीं करेंगे, क्योंकि अब इन्हें पता लग गया होगा कि इसकी सुरक्षा इंडियन नेवी कर रही है, जो किसी की मदद करने से पहले एक बार भी नहीं सोचती। और यह हाल सिर्फ इंडियन नेवी का ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया का है। आज चाहे किसी भी देश को कोई भी मदद की जरूरत हो, भारतीय नेवी उसकी सहायता के लिए हमेशा खड़ा रहता है। अभी कुछ ही दिन पहले भारत ने पाकिस्तानी जहाज को भी इसी तरह छुड़ाया था, जबकि वही पाकिस्तान भारत को हर जगह नीचे गिराने की सोचता रहता है। लेकिन आज का भारत इतना आगे बढ़ गया है कि उसे इन सब बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। भारत का कहना है कि पूरे हिंद महासागर में अगर कोई भी जहाज फंसता है तो भारत उसकी मदद करने की गारंटी लेता है, और आज भारत वह कर भी रहा है। भारत की नेवी जहाँ भी जाती है वह भारत के नाम को और भी चमकाती है। पाकिस्तान भले ही भारत की बुराई करता हो, लेकिन पाकिस्तानी भारतीय नेवी की तारीफ करते थक नहीं रहे हैं।